और देखिए अभी हमारे सहयोगी भैया ने बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाया विश्वकर्मा भगवान का जन्म, कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचकर वासुदेव और अंगिरसी के द्वारा विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हुए, 2 कन्याएं हुई। तो हमारे सहयोगी भैया इतना अरबराए गए, विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ, अब विश्वकर्मा जी का बिहाव नहीं हुआ, लड़कन के बिहाव गा रहे हैं। देखिए शुरुआत से चलिए, सीढ़ी पे चढ़ा जाता तो पहले डंडे से। विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ, 5 लड़के हुए, 2 कन्याएं हुई। अब उनके 5 लड़कन के बिहाव गा रहे हैं। अब विश्वकर्मा जी का पता ही नहीं कि विश्वकर्मा जी विवाह करके 5 पुत्र पाए कि ऐसे ही पाए गए, ये भी बताना चाहिए दादा। शुरुआत से चलिए तो सबसे पहले विश्वकर्मा जी का विवाह, तब उनके लड़कों का विवाह। बाप का विवाह नहीं हुआ, लड़कन का विवाह हमारे सहयोगी भैया गा रहे हैं। तो कहना है आए हो मोरे रामा, हो मोरे राम, तोरी तुराज की गोद में मंजरी, रात दिन करवटे जब बदलने लगी, चांद शर्मा गया गुल बदन देख कर, खिल के चंपा चमन में मचलने लगी, नूर नैनों में उल्फत की ऐसा बली, दिल में ना जो अदा के रवानी हुई, दिल में चिंता बढ़ी सृष्टिकर्ता के भी, भारे सर पर सुता जब सयानी हुई। विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने ही एक अपने मन के द्वारा लड़की जन्माया, और मन से जब लड़की को जन्माया तो ब्रह्मा जी कहते क्या हैं। और हमारे आदरणीय राम सुचित यादव जी आदिल नगर कही भैया निवासी हैं। भैया जी की ओर से 500 रुपए का दान। विश्वकर्मा भगवान करे कल्याण, बोले भक्त और भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने एक मानस कन्या को जन्म दिया और उसका नाम पड़ा विश्वकला। इधर पुत्र है विश्वकर्मा और उधर ब्रह्मा जी की कन्या है विश्वकला। तो कवि ने गजल का नमूना दिया है कैसे। आए अरे घटा घेर ली है तो बरसात होगी, घटा घेर ली है तो बरसात होगी, घटा घेर ली है तो बरसात होगी। और हमारे अतुल भैया जी और दुर्गेश पाल भैया जी दोनों लोग समाधानपुर से दिए हैं 51 रुपए दान। बोलिए भक्त और भगवान की। और हमारे श्री योगेश यादव घर मालिक प्रबंधक जी के द्वारा 501 रुपए का दान। कृष्ण कन्हैया करे कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की। घटा घेर ली है तो बरसात होगी, 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 होगी, घटा घेर ली है तो बरसात होगी, होगी।
और हमारे राम नारायण यादव जी इसी ग्राम पलहरी के निवासी हैं। 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए कन्हैया लाल की जय। है तो बरसात होगी, लगा घेरली है तो बरसात होगी, लगा घेरली है तो बरसात होगी। और हमारे सुरेश यादव जी पलहरी निवासी हैं। 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। हेलो हेलो बताया गया कि घाटा घेर ली है तो बरसात होगी, घटा घेर ली है तो बरसात होगी अरे अली से कली की मुलाकात होगी, अली से कली की मुलाकात होगी, अली से कली की मुलाकात होगी, अली से कली की मुलाकात होगी। ब्रह्मा जी ने अपनी उस कन्या को, विश्वकला को सोचने लगे कि विश्व की सारी कलाएं मेरी इस कन्या के अंदर विद्यमान हैं और इसके लिए मेरी कन्या जैसा ही कोई पति हो, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं। ब्रह्मा जी ने खोजबीन करके विश्वकर्मा जी के साथ विश्वकला का विवाह करा दिया और जब विश्वकला और विश्वकर्मा का विवाह हो गया, विश्वकला अपने पति के साथ जाती है अपने ससुराल। तो कवि ने लिखा है कैसे आए अरे भूल प्यार न कबहू नैहर के गुजारिया हो नजरिया बन के बरसे बदरिया भूल प्यार न गुजारिया हो बदरिया बरसे बदरिया बताया गया कि लड़की को चाहे जितना प्यार दुलार ससुराल में मिले, लेकिन अपने नैहर की सुध, अपने नैहर का माता पिता भाई का प्यार नहीं भूलती है। ससुराल में चाहे जितना उसे सुख मिले। विश्वकला विश्वकर्मा जी जब ब्याहित होकर के आए और रात में, पहली रात में आपस में बतला रहे हैं अपने जीवन की सुख दुख की बातें बता रहे हैं। तो विश्वकला कहती है स्वामी आप तो दुनिया के ऐसे कलाकार हैं, आपने दुनिया में न जाने कौन कौन सी चीज बनाई है। देवराज इंद्र का वज्र बनाया, विष्णु जी का चक्र बनाया। देखो भैया और हमारे दिनेश यादव जी पलहरी निवासी हैं। 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए साचे दरबार की जय। विश्वकला कहती है कि स्वामी आपने एक से एक दुनिया में कलाकारी के द्वारा अस्त्र शस्त्र भवन बनाए हैं। तो विश्वकर्मा जी जब देख रहे हैं कि मेरी ही पत्नी, मेरी ही स्त्री मेरी बड़ाई कर रही है, तो विश्वकर्मा जी और मार खोल के मालूम पड़े घमंड में आ गए। काला गौर का हम कोई
मामूली चीज नहीं है। हाँ हाँ अरे दुनिया की चीजें हमने बनाई है, हाँ हाँ और का कोई हम मामूली चीज है। हाँ हाँ। तो कहने लगी विश्वकला क्या कहने लगी? विश्वकर्मा जी से, क्या कहती है? एक दिन विश्वकला दुख मानी, बोली विश्वकर्मा से बानी, सैया वज्र व चक्र बना के दिहला विष्णु इंद्र को जाके, हमारे भाई बाप कहे कैला ना कदारिया हो नजरिया, बन के बरसे नजरिया अरे भाई बाप के कैले काकतारिया हो बदरिया, मन के बल से बदरिया नाय। अरे भाई बाप के कैला काकतारिया हो बदरिया, मन के बल से बदरिया नाय। सुहाग रात में विश्वकर्मा जी और विश्वकला आपस में बतला रहे हैं हाँ हाँ अपने जीवन की दुख सुख की बातें, यानी मजाक कर रहे हैं। और मजाक में पहले तो विश्वकला ने कहा तुमने तो दुनिया में एक से एक चीजें बनाई विश्वकर्मा जी को, और कहला हमारे मेहरारू वो हमारी तारीफ करते हैं। हाँ हाँ तो कहला दुनिया तो करते हैं, कहने लगे और का कोई हम मामूली चीज है। हाँ हाँ। तो कहने लगी विश्वकला कि लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है स्वामी। हाँ हाँ कहला कौन बात? कहला दुनिया में बना चाहे जो कुछ दिए हो, लेकिन अपने नहीं तो सपने नहीं। हाँ हाँ। कहला का चीज? कहला हमारे भाई नारद जी का कुछ नहीं दियो, हमारे पिता ब्रह्मा जी का कुछ नहीं दिया आपने, क्योंकि विश्वकला के पिता है ब्रह्मा जी और भाई है नारद जी। हाँ हाँ। कहला इंद्र को वज्र दिया आपने, विष्णु जी को चक्र सुदर्शन, देवताओं को शस्त्र आपने बांटा, लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा जी को आपने कुछ नहीं दिया। हाँ हाँ। और न मेरे नारद भाई को दिया। तो विश्वकर्मा जी सोचे लाग हाँ हाँ। कि अभी तो मेरी मेहरारू मेरी पत्नी मेरी तारीफ कर रही थी और मेरी बुराई कर रही है। हाँ हाँ। तो कहने लगे विश्वकर्मा जी, क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? हाँ हाँ। कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। कैसे? आए अरे नारी का ताना ये होते भय जिगर में, और लागए जहरवा के धार बतिया, लागए जहरवा के धार बतिया, आगे जहरवा के धार बतिया में। अरे नारी के ताना अरे भय जिगर में, लागए जहरवा के धार बतिया। जैसे नारी ने ताना मारा, हाँ हाँ। नारी की बात का ताना लगा, तो विश्वकर्मा जी भी बुराई कर दिए हाँ हाँ। विश्वकला के भाई नारद और विश्वकला के पिता ब्रह्मा जी की। हाँ हाँ। ये देखिए पहली मुलाकात में ही मजाक में विश्वकर्मा जी और विश्वकला में झगड़ा तैयार हो गया। हाँ। मजाक में बात बिगड़ गई, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने कह दिया, हाँ हाँ। क्या कह दिया? अरे बाप ना तोहरे जाने प्रभुताई, बाप ना तोहरे जाने प्रभुताई, बाबा जाने तोरे रघुनाई, बाबा जाने तोरे रघुनाई। चुगला हवे नारद तोहरा भाई, चुगला हवे नारद तोहरा भाई। अरे क्या करी है कायर कटारी है प्यारी, क्या करी है कायर कटारी है प्यारी, झुनझारा से भी बघार बतिया, झुनझारा से भी बघार बतिया। विश्वकर्मा जी कहा लाग कि तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी बुढ़ा और कायर है, कौन शस्त्र उनको हम दे दें, और तुम्हारा भाई नारद तो महाचुगलखोर है। हाँ हाँ। अब जैसे विश्वकर्मा जी ने विश्वकला के भाई को चुगला, नारद जी को, ब्रह्मा जी को बुढ़ा और कायर कह दिया, तो लड़की को
कितना भी ससुराल में ताना मिले, लेकिन अगर बाप का और भाई का कोई कुछ कह दिया हाँ हाँ तब तो फिर अपने आदमियों से झगड़ा कहो हो जाए। हाँ विश्व कला बिगड़ गई विश्वकर्मा जी पर। कहा लगा तुम्हारे घर में हम रहबे न करब, कहा तुम्हारे घर में हमार रहना नहीं हो सकता है, तुम्हारे साथ हमारा निपटारा न होई। कि जब पहले पहले अब वही पहली रात में मैं आपके यहाँ विवाहित होके आई और तुमने मेरे भाई को चुगुलहा, मेरे पिता ब्रह्मा जी को बुढ़ा और कायर बता दिया, काला तुम्हारे घर में न रहा। तुरंत विश्वकला गुस्सा करके ससुराल से मायके की तरफ भाग लेती है। कभी ने तर्ज का नमूना दिया है। कैसे आए अरे सैया के मुहवा सुन के, अरे नहीं हर गए पुरैया मनवा धूमिल भैले, अरे मनवा धूमिल भैले। अरे चलली बाबा के भवनवा मनवा धूमिल भैले, बाबा के भवनवा मनवा धूमिल भैले। चलली बाबा के भवनवा मनवा धूमिल भैले। ये मनवा धूमिल भैले नाय, चलली बाबा के भवनवा मनवा धूमिल भैले। बाबा के भवनवा मनवा धूमिल भैले। चलली बाबा के भवनवा मनवा धूमिल भैले। चलली बाबा के भवनवा मनवा धूमिल भैले। जैसे विश्वकला विश्वकर्मा जी से झगड़ा करके और भागती है हाँ हाँ अपने नैहर की तरफ, तो विश्वकर्मा जी पीछे पीछे दौड़े लगे। कहा लगे विश्वकला रुक जाओ। अरे हम तो मजाक करीत रहा है और हमारी मजाक में तुम इतना नाराज हो गई। हाँ हाँ तो विश्वकला कहती है क्या कहती है? कि मजाक भी हर तरह की होती है। मजाक में तुमने मेरे पिता को बुढ़ा और कायर बता दिया, हाँ हाँ मेरे भाई को चुगलहा बता दिया। कहला यह मजाक हमका न बर्दाश्त होई। केतनौ मनावे विश्वकर्मा जी मयनवा मनवा धूमिल भैले। मनवा धूमिल भैले ना, मनवा धूमिल भैले ना। अरे मनली ए मनली नाही तू कहनवा मनवा धूमिल भैले। भैले ना है तो कहनवा मनवा धूमिल भैले ना। मनवा धूमिल भैले ना, मनवा धूमिल भैले ना। मनली ना है तो मनवा धूमिल भैले विश्वकर्मा जी कुछ दूर तक गए, पीछे पीछे बहुत मनाए, लेकिन विश्वकला नहीं मानी क्योंकि बहुत नाराज हो गई। हाँ हाँ और जब विश्वकर्मा जी देखें कि ये नहीं मानेगी तो कुछ दूर तक गए, फिर लौट आए और सोच रहे हैं हाँ कि बहुत खराब कहन जो अतः ऐसी मजाक कर ले हाँ हाँ कि विवाह भी हुआ और विवाह होकर के मेहरारू हमार भाई ये लोग गुस्सा के चली गई, भाग गई। हाँ हाँ विश्वकर्मा जी बड़ी चिंता में हैं, तो सोचे लगे कि जब दुनिया हमका कलाकार कहती है, क्यों नहीं? जब दुनिया कह रही है विश्वकर्मा जी शिल्पकार हैं, दुनिया की हर चीज बना लेते हैं, तो कहला कि फिर मेहरुओ बना के तैयार कर लिया। और क्या? विश्वकर्मा जी कहला जब दुनिया की चीज हम बनाते हैं हाँ हाँ तो मेहरारू हमार गई तो गई, दूसरा बना लेंगे। हाँ हाँ कवि ने तेरी के भाव दिया है। कैसे? अरे नजरिया तरसे नारी के बिना। विश्वकर्मा जी परेशान है मेहरारू के बिना। हाँ हाँ मान सिंह भैया
और बेद है बिरहबान जब सावन के बदरिया नजरिया तरसे नारी के बिना बेद है बिरहबान जब सावन के बदरिया नजरिया तरसे नारी के बिना और हमारे राम नरेश यादव जी मंझरिया निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार। और हमारे श्री राम स्नेही यादव जी जो भैया मंझरिया के निवासी हैं, भैया जी की ओर से 201 रुपए का दान। विश्वकर्मा भगवान करे कल्याण, बोलिए भक्त भगवान की जय। और हमारे प्रमादरणीय राजू यादव जी जो भैया फजुल्लागंज लखनऊ निवासी हैं, 200 रुपए का पुरस्कार, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। बिरहबान जब सावन के बदरिया नजरिया तरसे नारी के बिना नजरिया तरसे नारी के बिना। विश्वकर्मा जी सोच रहे हैं बिना काम बिन कामिन करबे और कामिन करबे कंठन के आर और कलाकार काहे तरसे जिसके हाथे माँ हुनर अपार। विरह वेदना से व्याकुल विश्वकर्मा मन करे विचार और बना के पत्थर की मूर्ति एक विश्वकला की किए तैयार। विश्वकर्मा भगवान ने पत्थर की मूर्ति को काटते काटते बनाते बनाते एक मूर्ति बनाया और मूर्ति का आकार विश्वकला जैसा। क्योंकि कोई भी कलाकार मूर्तिकार जो होता है उसके मन में जो इच्छा होती है वही मूर्ति बना देता है। तो विश्वकर्मा जी के अंदर विश्वकला की सूरत समाई है, क्योंकि वही छोड़ के चली गई। पत्थर की मूर्त जब बना लिए और बना करके रखे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं से इधर उधर से थक थका के आएंगे और देख लेंगे तो थोड़ा संतोष हो जाए ये हमारे मेहरारू आए। कभी न तर्ज का नमूना दिया है आए अरे पत्थराना पहचाने अरे कामी नजरिया से जरिया सोए दुल्हा से जरिया सोए दुल्हा तान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा तान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा ओ तान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा। अरे पत्थराना पहचाने अरे पत्थराना पहचाने अरे तान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा ओ तान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा ओ तान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा। बताया गया पत्थर की मूर्ति विश्वकला के आकार में है। विश्वकर्मा जी देखते हैं लेकिन सोच रहे हैं इसके अंदर जीव नहीं है, ये निर्जीव है, जहां पे रखी है वही रखी है। तब तक के ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी लड़की विश्वकला मैंने विवाह कर दिया था, पता नहीं कौन झगड़ा किया, पति से गुस्सा के चली आई। 2-4 महीना जब बीते तो कोई भी बाप महतारी हो उसको चिंता होती है कि आखिर बिटिया हमार कब तक हमारे घर में बैठी रहेगी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि लाओ जाए विश्वकर्मा के पास और देखें कि हमारी बिटिया की गलती है कि हमारे दामाद की गलती है। यही देखने के लिए ब्रह्मा जी चल दिए विश्वकर्मा जी के घर। कमंडल लिए हुए हैं ब्रह्मा जी, कमंडल लिए हैं, कमंडल में जल है। और जैसे विश्वकर्मा जी के घर पहुंचे, देहरी से जैसे एक पैर अंदर रखे
तो सामने नजर पड़ी विश्वकला की मूर्ति पे। ओहो तो ब्रह्मा जी मार चौंक गए, ब्रह्मा जी चौंक गए क्योंकि ऐसी चमक आई उस मूर्ति से। तो ब्रह्मा जी का दिखाई पड़ा कि यह तो हमार बिटिया विश्वकला है। ब्रह्मा जी मार घबराए गए कि बिटिया तो हमारे घर में रहा है, लेकिन यह कौन है, वह तिनकी है। ब्रह्मा जी जब मार डगबगाए गए, हड़बड़ाए गए, तो उनके कमंडल का पानी वही मूर्ति पर गिर गया। अरे मूर्ति पर गिरेगा कमंडल का पानी, मूर्ति पे गिरेगा कमंडल का पानी, मूर्ति पे गिरेगा कमंडल का पानी। हो अरे मूर्ति बनल गुल बदन हो गुजरिया से जरिया सोए दुल्हा, कान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा। कान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा, ओ कान के चदरिया से जरिया सोए दुल्हा। जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल का जल उस मूर्ति पे गिर गया, तो मूर्ति जिंदा हो गई, मूर्ति में जान आ गया। तो ब्रह्मा जी और कमंडल लेके बड़ी जल्दी भागे, भाग करके चले आए अपने ब्रह्मलोक। और जब विश्वकला की मूर्ति जीवित हो गई, सजीव हो गई, तो विश्वकर्मा जी सोचते हमारे ससुर हमारे काम बनाएंगे, नहीं तो मैं तो इसको रखे हुए केवल देखता था। काला हमारे ससुर जी काम बनाए गए, तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। कैसे? विश्वकर्मा जी और विश्वकला जी पति पत्नी की तरह रहने लगे, क्योंकि वो पत्थर की मूर्त नहीं रह गई। ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल गिरा दिया, तो जिससे वो सजीव हो गई मूर्ति। और हमारे रामचंद्र यादव जी फरुखाबाद निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार बोलिए कन्हैया लाल की जय। तो तर्ज का नमूना है। कैसे? अरे रात सपना देखाए पिया हमका, रात सपना सपना देखाए पिया हमका, रात सपना, रात सपना देखाए पिया हमका, रात सपना। अरे राती सपना सजिया सपना, राती सपना सजिया सपना, राती सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना। आगे नाम न सुनाई पड़ी। और हमारे गोपाल भैया जी अनौरा कला निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार बोलिए सांचे दरबार की जय। तर्ज का नमूना यही है, लेकिन विश्वकर्मा जी और विश्वकला जी जब सुख से रहने लगे, तो लूटे भंवरा बहार बगिया में, लूटे भंवरा, लूटे भंवरा बहार बगिया में, लूटे भंवरा, लूटे भंवरा बहार बगिया में, लूटे भंवरा। अरे मन का मदन विश्वकर्मा मिटाए, मन का मदन विश्वकर्मा मन का मदन विश्वकर्मा मिटाए। छलके सागर का, छलके सागर का प्यार बगिया में, लूटे भंवरा, जब ब्रह्मा जी लौट गए, विश्वकला और विश्वकर्मा जी सुख से रह लाग। अब नारद बाबा के चिंता है कि बहन हमारे यहाँ बैठ रही, तो नारद बाबा कहा लाग कि हम देखे जाए कि बहनोई का बहुत सुख में जीवन तो नहीं बीती हो रहा, अपने हाथ बनावत खाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं कोई और मेहरू ले आए होंगे। नारद बाबा अब पहली बार आ रहा है ब्रह्मा जी पता लगाने, अब की बार नारद बाबा कहा लाग जा रहे हैं मेहमानी करे,
कवि ने लिखा है मान सिंह भैया, कैसे? अरे एक दिन विश्वकर्मा की और राजधानी नारद ज्ञानी हो, और बजा के बीड़ा करन गए मेहमानी नारद ज्ञानी हो। बीड़ा बजाकर मेहमानी करने के लिए चल दिए। काला बजा रहना है विश्वकर्मा जी के यहाँ, और जब विश्वकर्मा जी के यहाँ पहुंचे, जा करके विश्वकर्मा जी ने देखा कि साले साहब आए हैं, और जाके गले लगा लिया। हंसी खुशी से गले मिले, हंसी कहे बहनोई सारी हो। विश्वकर्मा जी झुक गए ले जब दोनों हाथ पसार हो। नारद बाबा का विश्वकर्मा जी बड़े आओ भगत से गले लगा के बैठा लीन, और बैठाने के बाद कहत का है, अरे विश्वकला से बोले, विश्वकला से बोले विश्वकर्मा मधुरी बानी हो। विश्वकर्मा जी कहा लगे विश्वकला, अरे देखो तुम्हारे भैया आए हैं, इनका पानी पत्ता कराओ। तो नारद बाबा चौंक गए, कहला बहन तो हमारे घर में बैठी है, और ये कौनी विश्वकला से कहा थे पानी पत्ता लेके आओ। हाँ अरे विश्वकला तब आई लेके, और पानी नारद ज्ञानी हो, और देख बहन को अकल तुरंत चकरानी नारद ज्ञानी हो। देख बहन को अकल तुरंत चकरानी नारद ज्ञानी हो। देख बहन को अकल तुरंत चकरानी जैसे विश्वकर्मा जी ने कहा कि कुछ पानी पत्ता नाश्ता पानी लाओ, तो जैसे नाश्ता लेकर के विश्वकला आई, तो नारद बाबा सोच रहे हैं कि ये विश्वकला, यह कौन विश्वकला है जो मेरे बहनोई के साथ रह रही है। नारद बाबा अब पानी पत्ता उनके कहाँ हजम हो, क्योंकि देख लीन इसका मतलब हमार बहनोई हमारी बहन की सवतिया ले आए हैं। नारद बाबा तुरंत जल्दी जल्दी विश्वकर्मा जी से कहना, अच्छा है बहनोई साहब अब हम चल रहे हैं। नारद जी का मालूम पड़े एको मिनट हुआ ठिकाना नहीं रहेगा रुके का। नारद बाबा तुरंत चल दिए और भाग करके आए, और भाग करके अपनी बहन विश्वकला से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहला तुम यहीं बैठी हो और तुम्हारे पति विश्वकर्मा कोई सवत ले आए हैं, और रह रहे मौज से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब नारद जी ऐसी बात बताए तो विश्वकला मैके से भाग पड़ी। देखो यहीं पर समझने वाली बात है दादा, कि जब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे सवत ले आए हैं, तो सवत का नाम सुनकर विश्वकला तुरंत मैके से ससुरे के लिए भाग ली। कहला कौन सवत है जो हमारे आदमी के साथ रह रही है। पहले विश्वकर्मा जी मनावत रहा, नहीं मानी, लेकिन जब नारद जी कहीं सवत ले आए तो अपने आप भागत चली आई विश्वकर्मा के पास विश्वकला। और जब भाग के आई तो ऐते आवत पकड़ पकड़ झोटाना मार पीट करे लगी, मतलब पटकी पटका करे लगी। दोनों, एक कह रही हमार पति आए और दूसर कह रही हमार पति आए। और विश्वकर्मा जी अलग ठाड़, क्योंकि उन्होंने नहीं जान पा रहे कौन असली कौन आए और कौन नकली आए। अब वो अलग से तमाशा देख रहे हैं, सोच रहे हैं हम किसको मना करें। तो देखिए समय समाप्त हो रहा। हमारे मानसिंह भैया का कहना है कि समय हो गया, तो लास्ट में कटपीस का नमूना है, फिर सुनाया जाएगा कि जब दोनों पटकी पटका करे लगी तो विश्वकर्मा जी सोच रहे हम टीका मनावे टीका रोकें, क्योंकि उन्होंने नहीं समझ पाए दोनों एक जैसी, दोनों एक जैसी नारी है वो। तो विश्वकर्मा जी भी असमंजस में पड़े हैं। तो कटपीस का नमूना है कैसे आए
हाय कटपिस में तर्ज का नमूना दिया कवि ने। कैसे? हाँ अरे मिलती है जिंदगी में, अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पे, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पे। अरे लाती है ऐसे मोड़ पर, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। लाती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तर्ज यही है। लेकिन कवि ने लिखा है कैसे? कि देखिए कटपिस में है भैया मान सिंह, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी कभी, और लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। तो कटपिस में भी कभी कभी मिलेगा। हाँ हाँ कैसे? कैसे? राजा हो या प्रजा, योगी हो या यती, राजा हो या प्रजा, योगी हो यती, राजा हो या प्रजा, योगी हो यती। हो सत्यवान या सती, भव हो या भगवती, आता है वक्त सब पर, आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, आता है वक्त सब पर कभी कभी, आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, आता है वक्त कभी कभी। अरे अपने उछाल देते हैं, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी, कटपिस में मिलेगा कि राजा हो या हो प्रजा, और योगी हो या यति, हो सत्यवान या सती, और भव हो या भगवती। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, और चाहे कोई भगवती हो, मुसीबत सबके ऊपर आती है दादा। कटपिस में यही है। जैसे आता है वक्त सब पर भीषण कभी कभी, जैसे भगवान श्री राम अयोध्या में जब राजा बने हुए थे, राजाभिषेक हो गया, तो भगवान श्री राम के ही अयोध्या का धोबी बोली बोलने लगा कि हम रामचंद्र नहीं हैं जो सीता लंका में थी, वहां से आई, उन्होंने अपना लिया, हम भले धोबी हैं प्रजा हैं, लेकिन हम राम नहीं हैं। तो कवि ने लिखा कैसे? सीता को भगवान श्री राम ने वन को भेज दिया, वाल्मीकि मुनि की कुटिया पर सीता रही, तो अपने उछाल देते हैं
यानी वो धोबी अयोध्या के धोबी आए, हाँ हाँ अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। धोबी ने कीचड़ उछाल दिया, यानी अपना ही आदमी कीचड़ उछालता है। आता है वक्त, यानी भगवान श्री राम पर वक्त आया, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। हाँ हाँ और कभी ने लिखा है, कैसे? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, हाँ हाँ पांचों पति हैं मौन असहाय हो गई। पांचों पति है मौन असहाय हो गई। पांचों पति है मौन असहाय हो गई। अपनों के उपहास से असहाय हो गई। अपनों के उपहास से परिहार हो गई। अपनों के उपहास से परिहार हो गई। तो बताया गया पांचों पति है मौन। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था दादा, हाँ हाँ तो उस सभा में पांचों पांडव जुआ में हारे हुए हैं, इसलिए बैठे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भीम की गदा में है ताकत, अर्जुन के गांडियों में ताकत है, लेकिन मुसीबत में है, इसलिए मुंह लटकाए देख नहीं रहे द्रौपदी की तरफ, और द्रौपदी की बेइज्जती अपमान हो रहा है। हाँ हाँ भीष्म पितामह भी बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे हैं, कोई दुर्योधन दुशासन को रोक नहीं रहा है। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को याद किया कि भैया आइए। भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन सारी नहीं खींच पाया, चीरहरण नहीं कर पाया। तो द्रौपदी ने कहा भैया अगर आप ना आते तो आज मेरा इस सभा में कितना अपमान होता। मेरे पांचों पति कायरों की तरह मुंह लटकाए बैठे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम्हारे पति कायर नहीं हैं द्रौपदी, आज उनके ऊपर मुसीबत है, क्योंकि शेरों को घेर लेते हैं। कैसे? शेरों को घेर लेते हैं गीदड़ कभी कभी। 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 अरे अपने उछाल देते हैं, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। 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 आता है वक्त समय पर, आता है वक्त समय पर कीचड़ कभी कभी। आता है वक्त समय पर कीचड़ कभी कभी। बताया गया भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी आपके पति कायर नहीं हैं, क्योंकि कभी जब समय खराब होता है तो भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जब भिल्लों ने लूटा तब अर्जुन का धनुष बाण काम नहीं कर पाया था। वैसे आज जुआ में हारे हैं, इसलिए अर्जुन भीम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और द्रौपदी का अपमान करने वाला कोई और नहीं है, अपने ही हैं। अपने उछाल देते हैं, यानी दुर्योधन दुशासन ये अपने ही परिवार के हैं जो द्रौपदी का अपमान कर रहे हैं। अंतिम में कवि ने लिखा है कैसे? विद्योतमा को विद्वता का जोड़ ना मिला। विद्योतमा का वेदता का जोड़ ना मिला। विद्योतमा का वेदता का जोड़ ना मिला। पर मूर्ख के जवाब का कोई तोड़ ना मिला।
विद्योत्तमा, विद्योत्तमा की विद्युता का कोई जोड़ न मिला। एक विद्योत्तमा नाम की विद्वान महिला थी, जिससे विद्वानों ने सत्संग किया और विद्वान लोगों ने सत्संग किया, तो उस विद्वान महिला से विद्वान पुरुष हार गए। तो जब पुरुष हार गए तो उन्होंने सलाह मिलाया कि इसका बदला कैसे चुकाया जाए। तो उन लोगों ने विद्योत्तमा से कहा तुम्हारा विवाह कराएंगे। तो कहा ठीक है। तो उसके विवाह के लिए एक सुंदर पुरुष ढूंढने गए, लेकिन सोच रहे हैं कि सुंदर नहीं कोई मूर्ख ढूंढा जाए और मूर्ख के साथ में इसकी शादी करा दिया जाए। तो जब वो मूर्ख को ढूंढने गए तो ढूंढते ढूंढते गए तो एक पेड़ पर एक डाल को एक आदमी काट रहा था। जौनी डाल का काट रहा वह बैठा था। तो उन विद्वानों ने जान लिया इससे मूर्ख तो कोई और है ही नहीं। जब खुदा नहीं पता है कि जिस डाल को मैं काट रहा हूँ उसी पे बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा भैया नीचे उतर जाओ। तो कहला नहीं अपन काम करो, हम बिना डांड काटे न उतरब नीचे। अरे कहला कि तुम्हार बिहाव करावे कहे। तो बिहाव सुनकर तुरंत कूद आया, और जब कूद आया तो उससे कहा कि तुम्हारा विवाह हम कराएंगे, लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो जब अपनी पत्नी के पास जाओगे तो उससे कुछ बोलो ना, केवल इशारे में, जो वह इशारा करे उसका जवाब इशारे में दे हो। कहला ठीक है। जब विवाह हो गया तो दोनों पति पत्नी हुए, इधर मूर्ख है उधर विद्वान है। तो उस विद्वान महिला ने एक उंगली दिखाया। एक उंगली जब दिखाया तो उसने दोनों दिखाया, यानी उसकी समझ में आया कि हमारा आंख ही फोड़ डाले कहते हैं कि एक आंख फोड़ डाल दोनों फोड़ डाल। उस आदमी ने कहा, तो उसने ऐसे दिखाया है, तो उसने घूसा दिखाया, कहा लगा मार डाल। तो कवि ने लिखा है क्या, अरे ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, अरे ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, 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 वो ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते हैं, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी, अपने उछाल देते हैं कीचड़ कभी कभी। बताया गया कि वही मूर्ख आदमी जब विद्योत्तमा के साथ विवाह हो गया तो विद्योत्तमा ने उसको ज्ञान दिया। तो कहा गया ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी, और ऐसा ज्ञान दिया कि वही मूर्ख आदमी महाकवि कालिदास हो गया। वही मूर्ख महाकवि कालिदास हुआ जो पहले मूर्ख था, और उस विद्योत्तमा ने ऐसा ज्ञान दिया कि महाकवि कालिदास हो गए। इसलिए कहा गया मान सिंह भैया कि ज्ञानी को ज्ञान देते हैं लीचड़ कभी कभी। इसी जगह से वाणी का विराम है। बोलिए सकल समाज की।